रात के 2 बजे का समय था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महाराज श्री किसी से बात कर रहे हों। रात के 2 बजे कौन आ गया? उठकर महाराज श्री के कमरे में झांक कर देखा तो वे बैठे थे। कमरे में दूसरा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, किंतु महाराज श्री ऐसे बातें कर रहे थे जैसे उनके सामने कोई बैठा हो। महाराज श्री, आप ठीक कहते हैं। संसार में किसी प्रयोजन से ही आया जाता है। जीव प्रयोजन सिद्धि छोड़कर फालतू के बखेड़ों में उलझ जाता है। मेरे आने का प्रयोजन सिद्ध हो गया है। उसके पश्चात महाराज श्री चुप हो गए, जैसे को किसी दूसरे को बोलने का अवसर दे रहे हों। टेलीफोन वाला उदाहरण यहाँ उपयुक्त है। किसी अन्य को दूसरी ओर का व्यक्ति ना दिखाई दे, ना उसकी आवाज सुनाई देती है। जो व्यक्ति टेलीफोन कर रहा हो वही दिखाई सुनाई देता है। मैं किवाड़ की ओट में खड़ा होकर सुन रहा था। महाराज श्री, अच्छी बात है, बस अब आना ही है। थोड़ी देर ठहरकर श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और महाराज श्री ने दोनों हाथ जोड़कर माथा नवा दिया। इसके अनंतर महाराज श्री लेट गए। मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर विचार मग्न हो गया। मैं सोच रहा था, इन महापुरुषों को और काम नहीं है क्या? महाराज श्री के पीछे ही पड़े हैं। जो आता है यहाँ से चले जाने का ही आग्रह करता है। भाई, तुम महापुरुष हो तो सुख से रहो, समाधि लगाओ या घूमो फिरो, किंतु किसी दूसरे के साथ जोर जबरदस्ती करने का आपको क्या अधिकार है? मुझे रह रहकर इन महापुरुषों पर झुंझलाहट हो रही थी। मन में क्रोध तथा चिंता की मिली-जुली लहरें उठ रही थी। धीरे धीरे क्रोध की तरंग मंद पड़ती गई, चिंता की तरंग तीव्र हो उठी। क्या सचमुच ही महाराज श्री के जाने का समय समीप आ रहा है? क्या इस सारे विस्तार का निर्देशक विस्तार को यहीं छोड़कर जाने वाला है? संसार में तो और कोई अपना है नहीं। माता पिता सखा संबंधी सब कुछ वही है। जीवन का एकमात्र आधार वह ही तो है। यदि वह आधार ही खिसक गया तो भवन किसके सहारे टिका रहेगा? आश्रम, सारे शिष्यगण, सब कुछ अनाथ होकर रह जाएगा। क्रोध की तरंग फिर से मन में उभर आई थी। यह महापुरुष अदृश्य अवस्था में घूमते रहते हैं, मुझे दिखाई नहीं देते। यदि दिखाई दें तो मैं अच्छी तरह उनकी खबर लूं। आ जाकर उन्हें एक महाराश्री ही दिखाई देते हैं। यह सोचते सोचते मुझे रोना आ गया। मन हुआ कि जोर से चीख पड़ूं, किंतु यह सोचकर कि कहीं महाराज श्री जाग न जाएं, अपने आप को संभाले रखा। बाकी रात इन्हीं विचारों में बीत गई, कभी इस करवट तो कभी उस करवट। प्रातःकाल होने को आ गया। बाहर आश्रम वासियों ने इधर उधर चलने की आवाजें आने लगी थी। महाराज श्री के कमरे में झांक कर देखा तो वे ध्यान मग्न थे। मैंने मुंह हाथ धोया, काफी तैयार की तथा लेकर महाराज श्री के कमरे में गया। थोड़ा दरवाजे को बजाया। उन्होंने आंखें खोल दी। मेरी ओर देखकर बोले, तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम रात भर सोए नहीं। मैंने कहा, रात भर नींद नहीं आई। महाराज श्री, कुछ सोचते रहे क्या? इस पर मैं अपने आप को रोक न सका। आंखों में आंसू पहले ही अटके थे और बाहर निकलने का बहाना खोज रहे थे। महाराज श्री के इस प्रश्न ने उन्हें बहाना उपलब्ध करा दिया था। नियंत्रण के सब बांध ताश के पत्तों की तरह जैसे हवा में बिखर गए। मेरी आंखों में आंसू प्रवाहित झरने की भांति बह निकले। मैं छोटे बच्चों की तरह सिसकियां लेकर आंसुओं के प्रवाह को दबाने का प्रयत्न करने लगा। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वाणी ने जैसे साथ छोड़ दिया था। मैं प्रणाम की मुद्रा में नतमस्तक हो गया। महाराज श्री,
50 वर्ष का विकसित व्यक्ति तथा 2 वर्ष के छोटे बच्चों के समान रोना, क्या बात है? कुछ कहो तो सही। मैं महाराज श्री की ओर मौन हुए ताके जा रहा था, जैसे कोई याचक निस्सहाय दृष्टि से हाथ फैलाए खड़ा हो। मेरे मुंह से एक शब्द तक भी नहीं निकल पा रहा था, जैसे किसी ने होठों को बलात् सील कर दिया हो। महाराज श्री, देखो, भविष्य में तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व आने वाला है। पग पग पर तुम्हारे धैर्य एवं साहस की परीक्षा होगी। हजारों साधक मार्गदर्शन के लिए तुम्हारा मुंह निहारते होंगे। तुम्हें असंख्य आफतों एवं तूफानों को अंतर में दबाकर बाहर सामान्य व्यवहार का अभ्यास करना होगा। यदि इस प्रकार छोटे बालक की भांति सबके सामने रोने बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें लोगों के समक्ष एक कुशल एवं परिपक्व व्यक्तित्व तथा व्यवहार कौशल्य उपस्थित करना होगा। अब बताओ भी कि ऐसा क्या घट गया जिससे तुम ऐसे विक्षिप्त हो गए हो? मैंने रोते रोते कहा, आपसे कौन सी बात छिपी है? मैंने आपका आज रात का वार्तालाप सुन लिया। मन उसी को लेकर बेचैन है। इस पर महाराज श्री जोर से हंस दिए। कहने लगे, बस इतनी सी बात और इतना बड़ा बतंगड़? मैं समझता था कि काफी सुलझे हुए और समझदार हो, किंतु तुम तो एक नादान शिशु के समान नासमझ निकले, जो अपने पिता की उंगली पकड़कर ही चल पाता है। जरा सी भी ठोकर लग जाने पर रोने लगता है। यह विषय तुम पहले भी कई बार उठाते रहे हो तथा मैं समाधान का प्रयत्न भी करता रहा हूँ। अदृश्य महापुरुष पहले भी कई बार मिल चुके हैं तथा बार बार यही बात कह चुके हैं। फिर इसमें नई क्या बात हो गई? मैंने कहा, चोटें पड़ती रहती हैं, निरंतर पड़ती रहती हैं। मन हर चोट को सहन करता रहता है, किंतु जिस चोट से मन टूट जाता है वह अंतिम चोट होती है। रात की घटना मेरे लिए अंतिम चोट के समान थी। उस घटना ने मुझे तोड़कर रख दिया। मैं तिल मिलाकर रह गया हूँ। महाराज श्री, यह तुम्हारी जीव बुद्धि की करामात है। जीव पहले तो सीमित होकर सोचता है, फिर उल्टा सोचता है तथा उसमें स्वार्थ तथा अभिमान होता है। अतः अपने भले बुरे का ना उसे यथार्थ ज्ञान होता है, ना वह अन्य किसी का हित चिंतन कर सकता है। हमारा तुम्हारा गुरु शिष्य का संबंध है। हम सभी शिष्यों का कल्याण चाहते हैं, तुम्हारा भी, अन्यों का भी। क्या सभी शिष्यों का तथा तुम्हारा भी यह कर्तव्य नहीं कि हमारे परमार्थ पथ का रोड़ा ना बने? मैंने तुम्हें साधन धाम की बात बता ही दी है। यह भी बताया कि वहां खाली पड़ा मेरा आसन पिछले 9000 वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि वहां जाकर हम समाधि में स्थित हो जाएं, तो आप लोगों के लिए भी गर्व की बात होगी। तुम जितना अध्यात्म लाभ इस समय, जबकि हम तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष हैं, उठाते हो, इससे कहीं अधिक हित तुम्हारा तब कर सकूंगा जब मैं समाधि में स्थित हो जाऊंगा। अपना तथा अन्य शिष्यों का हित और अहित समझो। हम यह बात पहले भी तुम्हें कई बार बतला चुके हैं कि जब गुरु दूर देश में हो तो उसका देह ब्रह्मलीन हो चुका हो या वह समाधि में स्थित हो, तो श्रद्धालु साधक को चैतन्य स्वरूपा भगवती उसके गुरु के रूप में उसे दर्शन तथा मार्गदर्शन देती तथा संशय निवारण करती है। गुरु शक्ति कहीं चली नहीं जाती, वह सर्वव्यापक है। कहाँ जाना और कहाँ आना? गुरु शक्ति बोध स्वरूपा है, उसमें अज्ञान नहीं है। गुरु शक्ति आनंद स्वरूपा है, उसमें कलेश नहीं। हमारे समाधि में रहने पर भी भावुक, उन्नत तथा गंभीर शिष्यों की को अपनी क्रियाशीलता के द्वारा हमारा आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन पूर्ववत प्रदान करती रहेगी।
इतना सुनकर मन को काफी संतावना मिली, किंतु जीव अंततः तो जीव ही है। वह अपने गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य चाहता है, ताकि वह गुरु से बात कर सके, गुरु की सेवा कर सके, गुरु का प्रेम पा सके। उसे गुरु की डांट सुनने में भी गुरु के साथ अपनत्व की अनुभूति होती है। उसे अभी गुरु के मायातीत स्वरूप का भान नहीं होता। अभी उसके गुरु की सर्वव्यापक स्वरूप तक पहुंच कहाँ। वह शक्ति की क्रियाशीलता से ही संतुष्ट नहीं हो जाता। यदि जीव जगत में है तो अपने गुरु को भी जगत में ही प्रत्यक्ष देखना चाहता है। दृश्य जगत का प्राणी होने से अदृश्य जगत उसकी कल्पना से बहुत दूर है। इसलिए गुरु के सामने से उठ जाने की कल्पना से ही उसका हृदय कांप उठता है। किंतु यह बात भी एकदम ठीक है कि गुरुदेव जिस स्तर पर अवस्थित हैं, उस स्तर की ही बात करेंगे। मैं अपने कमरे में चला आया। गुरुदेव के तर्कों का मेरे पास कोई उत्तर ना था। बुद्धि अवश्य ही उन तर्कों को स्वीकार करती है, किंतु हृदय की भावनाएं, आकांक्षाएं तथा कल्पनाएं कुछ अन्य प्रकार की थी। भावुक हृदय को तर्क भला कहाँ सुहाते हैं। हृदय भावनाओं के प्रवाह में बहना चाहता है एवं प्रेम सागर की गहराइयों में डुबकियां लगाना चाहता है। युक्तियां तथा तर्कों के द्वारा क्या प्रेम प्रवाह को मोड़ पाना संभव है? उद्धव जी भी तो गोपियों को अपने तर्कों के बल पर यही समझाने आए थे कि ईश्वर निर्गुण और सर्वव्यापक हैं। आप कृष्ण प्रेम के पीछे लगकर अपना जीवन अशांत क्यों बनाती हो? निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करो। परिणाम क्या हुआ? उद्धव जी ही प्रेम के रंग में रंग कर लौट आए। भावुक भक्तों को उनका श्रद्धेय, उनका प्रियतम, उनका गुरु जगत में उनके सामने प्रत्यक्ष चाहिए। वह उन्हें स्पर्श कर सकें, उनकी वाणी से अपने कानों को प्रेम रस से भर सकें, उनके साथ हिमालय की घाटियों में गंगा जी के किनारे भ्रमण कर सकें, उनके साथ प्रत्यक्ष सत्संग का लाभ उठाते हुए अपनी शंकाओं का समाधान कर सके। जब इन सभी परिस्थितियों के विलीन हो जाने की कल्पना साकार होती प्रतीत होती है, तो हृदय चीत्कार कर उठता है। उपरोक्त सभी विचार अत्यंत तीव्र गति से अंतर में घूम गए। भावनाएं फिर अशांत हो उठी, संवेदनाएं फिर भड़क उठी, हृदय में तड़प पुनः जागृत हो गई। मैं फिर से भागकर महाराज श्री के कमरे में लौट गया। महाराज श्री ने प्रश्न सूचक दृष्टि से मेरी ओर देखा। मैं अभी अभी जो कुछ भी विचार करता रहा था, उनके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दिया। महाराज श्री कुछ देर मेरी ओर देखते रहे, फिर कहने लगे, हम आश्चर्यचकित हैं कि तुम कह रहे हो जो शक्तिपात में दीक्षित है उसका साधक है, जो अंतर में गुरु शक्ति की क्रियाशीलता प्रत्यक्ष अनुभव करता है, जिसका समर्पण का साधन है। यह तुम कह रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने अभी जो कुछ कहा उसमें से कौन सी बात तुम्हें साधन में शक्ति की क्रियाशीलता में अनुभव नहीं होती। तुम घूमने जाते हो तो क्या शक्ति तुम्हारे साथ नहीं जाती? हम तो फिर भी तुमसे पृथक चलते हैं, किंतु गुरु शक्ति तुम्हारे अंतर में तुम्हारे साथ होती है। क्या अंतर में तुम्हें उसकी वाणी सुनाई नहीं देती? तथा यह क्रियाएं तुम्हें गुरु की अनुपस्थिति में अनुभव नहीं होती? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। गोपियों की भी तो यही स्थिति थी। कृष्ण मथुरा में थे, किंतु गोपियों में हर समय शक्ति कृष्ण के रूप में क्रियाशील बनी रहती है। यथार्थ में यही तो सगुण भक्ति है, माया के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्मा की क्रियाशीलता। सामान्यतः प्रतिमा उपासना को सगुण भक्ति मान लिया जाता है, किंतु वह तो प्रतीक उपासना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भक्ति को स्वतंत्र कहा,
वह किसी प्रतिमा, शास्त्र अथवा किसी वाद्य यंत्र की अपेक्षा नहीं रखती। खेद है कि तुम्हें सगुण भक्ति की अवस्था प्राप्त है, किंतु तुम प्रतीकों के पीछे भाग रहे हो। प्रत्यक्ष गुरु भी तो गुरु शक्ति का प्रतीक ही है। महाराज श्री के सामने मैं फिर निरुत्तर मौन धारे खड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ। अंततः महाराज श्री ने ही कहना आरंभ किया। यह तुम जो कुछ कह रहे हो, ये सब बाहर बाहर की बातें हैं। ज्ञान भी बाहर का तथा भक्ति भी बाहर की। यह ज्ञान तथा भक्ति का बाहरी विवाद है, किंतु शक्ति की अंतर्मुखी जागृति के पश्चात साधन करते रहने के फलस्वरूप कालांतर में प्रियतम प्रति क्षण अंतर में उपस्थित रहता है। ज्ञान तथा भक्ति का विवाद बाहर ही रहने दो, अंतर में लाने का प्रयास मत करो, क्योंकि यहाँ यह विवाद है ही नहीं। मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। बात थी भी सच्ची। अंतर गुरु हर समय अंतर में प्रत्यक्ष है, बाहर गुरु के जीवन काल में भी तथा उनके देह त्याग के पश्चात भी। अंतर गुरु के प्रति समर्पण ही सच्ची भक्ति है, जो मन को निर्मल बनाकर आत्मज्ञान प्रदान करती है। अंतर गुरु हर समय साथ रहते हैं, खाते, सोते, घूमते, व्यवहार करते। उनका यथार्थ स्वरूप निर्गुण है, किंतु साधक के चित्त में जागृत या अवतरित होकर संस्कारों के अनुसार माया के अंतर्गत आकर क्रियाशील होते हैं। देह त्याग अंतर गुरु का नहीं होता, उसके प्रतीक का होता है, क्योंकि अंतर गुरु का कोई शरीर है ही नहीं। दीक्षा प्रतीक नहीं देता, अंतर गुरु देते हैं। कहीं आना जाना प्रतीक करता है, अंतर गुरु सर्वव्यापक है। हमने कहा ना कि अंतर गुरु शाश्वत है। यदि तुम गुरु वियोग की संभावना से अपने आप को दुखी अनुभव करते हो, तो तुम अभी तक गुरु को समझे ही नहीं। तुम हाड़ मांस के इस पुतले को गुरु समझे बैठे हो, जो कभी पैदा हो तो कभी मर जाए। वह कैसा गुरु? गुरु जन्म मरण से अतीत है। गुरु काल का भी काल, महाकाल है। गुरु जगत का आधार है। गुरु ही देवों में देवत्व तथा जीवों में जीवनी शक्ति है। दृश्यमान गुरु तथा शिष्य के देह त्याग के पश्चात भी गुरु सदैव वर्तमान है। गुरु अमर है। मैं चुपचाप गुरु महाराज के कमरे से चला आया। प्रातःकाल नित्य की भांति महाराज श्री घूमने के लिए निकले। मैं पीछे पीछे गुमसुम बना चल रहा था। महाराज श्री, मुंह लटकाए पीछे क्यों चल रहे हो? मुझे कोई बात करनी हो तो किससे करूं? मैं तेजी से डग भरता महाराज श्री के साथ हो लिया। महाराज श्री ने कहा, देखो, योगानंद जी महाराज ने देह त्याग दिया। शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज जी ने देह त्याग किया। नारायण देव तीर्थ महाराज ने भी देह त्याग किया, किंतु अभी भी उनके दर्शन होते हैं कि नहीं? कोई शंका हो तो समाधान करते हैं कि नहीं? मार्गदर्शन देते हैं कि नहीं? मैंने कहा, यह सब तो होता है। महाराज श्री, तो फिर रोने की बात कहाँ रही? जगत देह का जगत में आगमन ही जाने के लिए होता है। सिर पर मंडराती हुई मृत्यु की तलवार को सिर पर हाथ लेकर ही शिशु पैदा होता है। राम और कृष्ण को हुए इतना समय हो गया। पुराणों में उनके देह त्याग का उल्लेख है, किंतु अभी तक भी भक्तों को उनके दर्शन होते हैं कि नहीं? मैंने कहा, तो फिर यह दर्शन होना क्या है? महाराज श्री, गुरु शक्ति की अंतर क्रियाशीलता, यही तो गुरु शक्ति की लीला है। भक्त की श्रद्धा तथा भावना के अनुसार ध्यान अथवा स्वप्न में इष्ट के रूप में शक्ति की क्रियाशीलता प्रकट होती है। गुरु भक्त को अपने गुरु तथा पूर्व गुरुओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसका कारण तथा आधार पूर्व संचित संस्कार भी हो सकते हैं तथा भावना या श्रद्धा भी। फिर चाहे गुरु का शरीर हो अथवा नहीं हो, या गुरु कहीं बहुत दूर हो, या अन्य किसी कारण उनके दर्शन संभव नहीं हो,
कई बार ऐसा भी होता है कि शिष्य गुरु के समक्ष साधन में बैठा है, किंतु फिर भी ध्यान में उसे गुरु के दर्शन हो रहे हैं। यह अंतर गुरु शक्ति की क्रियाएं हैं। कुछ दिन पहले तुम्हें देवास की टेकड़ी पर हुए महात्माओं का परिचय देता रहा हूँ। वह सारा विवरण प्राय मैं अंतर अनुभव के आधार पर ही तो दे रहा था, जबकि उनमें से कतिपय घटनाओं के चित्त में संस्कार भी संचित नहीं थे। यह सब चित्त स्थिति की अर्थात चित्त के आधार पर चेतन शक्ति की स्थिति की बात है। गुरु के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी इस प्रकार के संस्कार हो सकते हैं। किसी के लिए गुरु शक्ति की लीलाओं के विषय में कुछ कह पाना बड़ा कठिन है। मैंने कहा, अदृश्य महापुरुषों के द्वारा साधकों को होने वाले अनुभवों को क्या गुरु शक्ति की लीला समझा जा सकता है, अथवा साधक के समक्ष महापुरुष स्वयं उपस्थित होते हैं? महाराज श्री, महापुरुषों की बात दूसरी है। वह चिन्मय शरीर के साथ अभी तक भी जीवित अवस्था में है। चिन्मय अवस्था के कारण ही उनमें कई प्रकार के चमत्कार दिखाने की कई स्वाभाविक शक्तियां प्रकट हैं। वह जब चाहे दृश्य हो सकते हैं, जब चाहे अदृश्य। उनका सारा जीवन तथा जीवन की प्रत्येक गतिविधि सभी शक्ति की ही लीला होती है। अतः उनके द्वारा प्रदत्त दर्शन भी शक्ति की ही लीला है, किंतु उसे लीला से अन्य इसलिए माना जा सकता है क्योंकि वह महापुरुषों के माध्यम से होती है। किंतु कुछ अनुभव सीधे गुरु शक्ति भी क्रियाशीलता के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई महापुरुष समाधि में है, किंतु फिर भी साधकों को उनके दर्शन होते हैं, वार्तालाप होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। अभी तक गुरु वियोग की भावी संभावना के झटके से मैं बहुत कुछ उभर चुका था। गंगा जी की शीतल वायु के झोंके उस समय मन तन को आह्लादित कर रहे थे। दूर दूर खेतों में लोग काम करते दिखाई देने लगे थे। कुछ महिलाएं सिर पर घड़े उठाए गंगा जी की ओर जाती दिखाई दे रही थी। यात्रियों से भरी देवप्रयाग जाने वाली एक बस भी हमारे सामने से होकर निकल गई थी। हमने पर्याप्त गर्म कपड़े पहन रखे थे, किंतु प्रातः की ठंडक अपना प्रकोप दिखा रही थी। हम आश्रम की ओर हो लिए थे। आते हुए रास्ते में मैंने महाराज श्री से कहा, आध्यात्मिकता की यह बातें जब अनुभव में आएंगी तब आएंगी, किंतु अभी तो व्यवहार शुद्धि की समस्या, जिसका प्रारब्ध क्षय से घनिष्ठ संबंध है, मुंह बाएं खड़ी है। मैं समझता हूँ कि व्यवहार के द्वार को लांघ पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इस विषय में आपके विचार जानने की जिज्ञासा है। महाराज श्री, जब तक व्यवहार सामने है तब तक इसे आध्यात्मिकता से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही मन व्यवहार तथा अध्यात्म दोनों का माध्यम होता है। वह व्यवहार के संस्कार भी संचय करता है तथा साधन से भी प्रभावित होता है। आध्यात्मिकता की गहन रहस्यात्मक तथा ऊंची बातें हम सर्वसाधारण के समक्ष नहीं करते, किंतु व्यवहारिकता का विषय ऐसा है कि सामान्य साधकों का भी उससे संबंध है। संसार रूपी सर्प विष सभी के लिए एक समान संकट है। साधारण जन जगत रूपी सर्प को गले में डालकर श्रृंगारित नहीं हो सकते, किंतु एक साधक के लिए उसके अध्यात्म विकास हेतु यह श्रृंगार अति आवश्यक है। तभी उसका परमार्थ पथ प्रशस्त होता है। तभी उसके सिर से गंगा बहकर उसके शरीर रूपी भूमि को शक्ति के आनंद रूपी जल से भर देती है। उसके अंग अंग से पारमार्थिक हरियाली अंकुरित एवं पल्लवित होने लगती है। अतः व्यवहार का विषय सबके लिए समझना तथा तद अनुसार जीवन विकसित करने का प्रयास करना सभी के लिए हितकर है। इस संबंध में चर्चा आश्रम में चलकर सब साधकों के सामने करेंगे।
अब मेरे पास समय कम है। भविष्य तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। 4-6 दिन में ही जो बातें करनी है की जा सकती है। अतः हम सब साधकों के साथ अधिक से अधिक समय सत्संग में ही व्यतीत करना चाहेंगे।